हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलीजन ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलीजन बड़ा ही खतरनाक सा वर्ड है, ठीक है। धर्म की जहाँ बात आती है खलबली मचना सबके अंदर शुरू हो जाती है। तो पहले मैं आपको धर्म के बारे में एक थोड़ी सी बात बता दूं कि व्हाट इज रिलीजन। तो रिलीजन वॉज ओपियम, रिलीजन इज ओपियम एंड रिलीजन विल बी ओपियम। धर्म अफीम था, धर्म अफीम है और धर्म अफीम ही रहेगा। किसी को बताना मत कि अफीम है ये, ठीक है। तो जब कभी भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को समझते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड का धर्म क्या था। और धर्म एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा वर्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ड है। तो इसको मैं जो ऋग्वैदिक पीरियड का धर्म है उसको मैं कनेक्ट करूंगा इस्लाम से। तो बताऊंगा बेसिकली कि क्या क्या कहानी थी, कैसे कैसे था। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूं तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है स्टार्ट है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन। कि ये स्टोरी है फर्स्ट अर्बनाइजेशन की और सेकेंड अर्बनाइजेशन की। और जब कभी भी हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो जो वैदिक पीरियड इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, ठीक है। नंबर वन पार्ट इज ऋग्वैदिक पीरियड एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक पीरियड। जो दूसरा है वो लेटर वैदिक है, पहला जो है वो ऋग्वैदिक पीरियड है। और जब कभी भी हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का इसका समय है। और जैसे ही हम बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की तो ये 1000 बीसी से क्या बोलते हैं 600 बीसी जो है दैट इज अ लेटर वैदिक पीरियड। और ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड की जो डिवाइडिंग लाइन है उसको डिवाइडिंग लाइन जो है 1000 बीसी है। 1000 बीसी बेसिकली है डिस्कवरी ऑफ आयरन। देखो असल में क्या है कि हम तो चौथे फॉर्मूले को बता रहे हैं। बेसिकली दोज हु आर माय मेंबर्स, जो हमारे मेंबर्स हैं उनको वैदिक पीरियड का पूरा चीज पढ़ा दिया गया है, जिसमें बेसिकली व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड, व्हाट इज अ पॉलिटी ऑफ वैदिक पीरियड, व्हाट इज अ सोसाइटी ऑफ वैदिक पीरियड। तो अब चौथे नंबर पे हम चल रहे हैं कि व्हाट इज अ रिलीजन ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये डिवाइडिंग लाइन आयरन ही क्यों बना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले हमारा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अंडर इट यू हैव टू बी पे 299 रुपीज़, 299 रुपये पर मंथ का कॉस्ट है, जो यूट्यूब से ही आप उसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर्स मिलेंगे यूपीएससी लेवल के। और साथ ही साथ जो भी लेक्चर है उसका पीडीएफ भी मिलेगा। जैसे ये लेक्चर मैं आपको जो दे रहा हूँ अभी, इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्या बोलते हैं पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि जब कभी भी हम लेटर वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक पीरियड की जो डिवाइडिंग लाइन है उसकी बात करते हैं तो डिवाइडिंग लाइन इज 1000 बीसी। 1000 बीसी में क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ आयरन, वहीं से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। क्योंकि बेसिकली जब कभी भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री इज नथिंग इज अ हाई एंड देन स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या, स्टोरी विद मैसेज। कि भाई हिस्ट्री जो है एक स्टोरी है जो मैसेज देती है। जैसे अब मैं यहाँ पे ये आपको बताने वाला हूँ कि भाई जो ऋग्वैदिक पीरियड का रिलीजन क्या था। अब उस ऋग्वैदिक पीरियड के रिलीजन को हाउ यू कनेक्ट टू द कुरान, आप कुरान से उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं बात अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड का रिलीजन है बेसिकली वो फोर्थ फॉर्मूले में है हमारे, बाकी 3 फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इट इज व्हाट, सनातन टू ब्राह्मणिकल रिलीजन, ठीक है, सनातन टू ब्राह्मणिकल रिलीजन। तो अब इसको समझना कि जब कभी भी हम ये बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पे चलो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो विश्व इतिहास है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था, रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडे कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजन। आज भारत का संविधान धर्म है, पहले क्या था, जो रिलीजन था वही धर्म था। ये बात याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। अर्लियर रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडे इज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजन। टुडे वी हैव मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज हमारे पास आदमी के हाथ से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और वही धर्म है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो धर्म होता था वो संविधान होता था, लाइक बाइबल, गीता या कुरान, दिस इज धर्म। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब कि इट इज नॉट रिटन बाई ह्यूमन बीइंग, इट इज रिटन बाई गॉड। कि ये इसको किसने लिखा है, भगवान ने। बाइबल को किसने लिखा है, भगवान ने। गीता को किसने लिखा है, भगवान ने, ठीक है। कुरान को किसने लिखा है, भगवान ने।
बट टुडे वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग। लेकिन आज का जो संविधान है उसको किसने लिखा है? आदमी ने लिखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्री मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इन मॉडर्न वर्ल्ड रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन, टुडे कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलीजन। ये बात आप पहले ये बात अपने दिमाग में रखो। अच्छा, बाइबल, कुरान, गीता अपौरुषे, नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय गॉड। कि अपौरुषे, अपौरुषे का मतलब क्या हुआ कि इसको बेसिकली भगवान ने लिखा है, आदमी ने नहीं लिखा है। अगर ये बात सोचो कि अगर उस जमाने में, मतलब अगर ऋग वैदिक पीरियड में इफ रिलीजन वाज कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस सेटिस्फाई इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। मतलब ये जो धर्म होता था यही उस समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रिक्वायरमेंट का पूरा की चीजों को पूरा करता रहा होगा। आज की अगर हम बात करें, आज आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो आज आपको जो भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन पूरा करता है? संविधान पूरा करता है। लेकिन उस समय तो संविधान, जो धर्म था वही संविधान था, तो वही जो धर्म है वही उस समय के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के पूरा के चीजों को वो पूरा कर रहा होगा। तो ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि अर्लियर रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन, इफ रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस इट सेटिस्फाई द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। मतलब उस समय अगर मैं ऋग वैदिक पीरियड की बात करूं तो ऋग वैदिक पीरियड में जो भी लोगों की इकोनॉमिक, जो भी लोगों की सोशल, जो लोगों की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट थी इज फुलफिल्ड बाय रिलीजन। ये बात क्लियर? अब आगे चलते हैं, अब समझते हैं। देखो इस डायग्राम पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले हम समझते हैं कि जब कभी भी हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज अ रिलीजन ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, कि ऋग वैदिक पीरियड का बेसिकली रिलीजन क्या था, तो पहले हमें एक छोटा सा ये डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम जब हम समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक हम इस चीज को कनेक्ट कर लेंगे कि ऋग वैदिक पीरियड के टाइम में बेसिकली रिलीजन क्या था। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऋग वैदिक पीरियड, तो ऋग वैदिक जो इकोनॉमी थी वो सब्सटेंस थी, रिक्शे वाली इकोनॉमी थी। समझ में आया कि नहीं आया? कि रिक्शे वाली इकोनॉमी का मतलब क्या है? खाया, बनाया, काम किया, पैसा कमाया, 50 रुपए एक दिन में कमाया, 48 रुपए एक दिन में खर्च कर दिया। सब्सटेंस इकोनॉमी, इकोनॉमी में कुछ दम नहीं था। हाँ, एट दैट टाइम पीपल वर अवेयर अबाउट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लेकिन एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं थी। उस समय लोग खेती किया करते थे, लेकिन वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं थी, बस केवल वो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस को जानते थे। कब की मैं बात कर रहा हूँ? ऋग वैदिक पीरियड की। तो एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी थी उस समय कहती थी सब्सटेंस, उसमें दम नहीं था। पॉलिटी कैसी थी? ट्राइबल, मतलब एक ही सोसाइटी के लोग, ट्राइबल मतलब एक ही सोसाइटी के, एक ही फैमिली के, एक ही क्लैन के लोग। जो पॉलिटी थी उस समय कैसी थी? ट्राइबल थी। और सोसाइटी कैसी थी बेसिकली अगर हम उस समय की बात करें तो इगैलिटेरियन, कि सोसाइटी इज इगैलिटेरियन, पॉलिटी इज व्हाट? ट्राइबल, एंड द इकोनॉमी इज सब्सटेंस। अब इस तीन चीजों को याद रख के तब ऋग वैदिक पीरियड का रिलीजन पढ़ना, तब एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। मतलब ये तीन बातें अगर आपको क्लियर हैं कि एट दैट टाइम इकोनॉमी इज सब्सटेंस, एट दैट टाइम पॉलिटी इज ट्राइबल, एट दैट टाइम सोसाइटी इज इगैलिटेरियन। तो अगर उस समय सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, पॉलिटी जो थी वो ट्राइबल थी, इकोनॉमी अगर सब्सटेंस थी, तो इन तीन चीजों को पहले अपने दिमाग में रख के देन यू अंडरस्टैंड द रिलीजन ऑफ द व्हाट? ऋग वैदिक पीरियड। तब आपको यह समझ में आएगा कि जो ऋग वैदिक पीरियड है उसका रिलीजन क्या था। तो द फर्स्ट फीचर ऑफ द ऋग वैदिक पीरियड रिलीजन इज 3 गार्जियंस। नंबर 1 इज इंद्रा, सेकेंड 1 इज अग्नि एंड लास्ट 1 इज वरुणा। तो ये 3 भगवान थे, क्योंकि रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलीजन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। What are the requirement of the people? Economic, social and political. लोगों की आवश्यकता क्या थी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकताओं को कौन पूरा कर रहा था? धर्म। तो धर्म पूरा कर रहा था, तो उसके गार्जियन कौन थे? 3 गार्जियन थे, इंद्रा, अग्नि एंड वरुण। Whenever we talk about the Indra, तो इंद्रा called upon times of war to give support with his divine weapon and favorable intervention. Indra continued to be associated with the storm rain that was Indra is called as Purandar. That's why Indra is called as पुरंदर। कि अगर मैं इंद्र की बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि ट्राइबल अगर सोसाइटी है, मान लेते हैं कि एक ही फैमिली के, एक ही क्लैन के लोग हैं, तो क्या उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा? तो उनके बीच में अगर झगड़ा होगा तो उस झगड़े को कैसे सॉल्व किया जा रहा है? तो वो भगवान को बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान आ रहे हैं, लेकिन ऐसी एक मान्यता है उस समय, ठीक है ना, कि जो
इंद्र है, उनके पास डिवाइन वेपन है और उस डिवाइन वेपन से वो इंटरवेंशन करके हमारे जिस समस्या है, हमारा जो झगड़ा है, हमारी जो लड़ाई है उसको शांत करेंगे। उसके बाद भी जो इंद्र हैं उनको किसका देवता माना जाता है कि इज अ गॉड ऑफ रेन, इज अ गॉड ऑफ स्टॉर्म। समझ में आया कि नहीं है? तो इसीलिए इंद्र को बोला गया कि पुरंदर। तो इंद्र इज अ फर्स्ट गार्जियन ऑफ द ऋग वैदिक रिलीजन। इंद्र जो है ऋग वैदिक पीरियड का पहला जो है क्या है, गार्जियन है। ठीक है ना? कैसा नहीं कि ट्राइबल सोसाइटी एक ही फैमिली के लोग हैं तो उनके बीच में वॉर नहीं हो रहा, उनके बीच में भी वॉर हो रहा है। तो उस वॉर को सॉल्व कौन कर रहा है? 3 गार्जियंस। नंबर 1 गार्जियन इज व्हाट? इंद्र। And the second and very important god at that time is Agni, mediator between God and people. जो अग्नि है वो क्या कर रहा है? If I am talking about the Agni, तो अग्नि is a mediator between people and God, कि भगवान और लोगों के बीच में मीडिएटर का काम कौन कर रहा है? अग्नि। If I am talking about the Varuna, Varuna is a god of Rata. It is a god of Rata. Rata means moral principle. उस समय रता का मतलब क्या होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। रता मतलब क्या होता है? रता मीन्स मॉरल प्रिंसिपल। जो वरुण है वो समुद्र का देवता है। एंड व्हाट इज अ फीचर ऑफ सी? जो समुद्र है उसकी विशेषता क्या होती है? जैसे मान लो कि इस बॉटल में पानी है और अगर आप ऐसे गिरा दोगे तो ये पानी आगे तक चला जाएगा, जहां तक उसकी लिमिट होगी वहां तक ये बढ़ता जाएगा। लेकिन समुद्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कभी अपनी लिमिट नहीं तोड़ता। जब कभी भी आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो उसकी धारा आती है, पहले वो किनारे को टच करती फिर चली जाती है। दिस इज अ फीचर ऑफ व्हाट? दिस इज अ इंपॉर्टेंस ऑफ सी इन दिस वर्ल्ड, कि समुद्र का ये रोल है कि समुद्र कभी अपने क्या बोलते हैं, मोरालिटी को, अपने लिमिट को कभी नहीं तोड़ता। तो उस समय जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी और देयर इज नो पुलिस, देयर इज नो जुडिशरी। आज तो आपके पास पुलिस है, आज आपके पास जुडिशरी है। ठीक है ना? अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यूपी की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है और उस 10 लाख में अगर केवल 1 लाख लोग पुलिस हैं तो और अगर आज झगड़ा हो जाता है तो इस झगड़े को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो पुलिस जो है 1 लाख जो है वो पुलिस क्या करती है? बेसिकली व्हाट? जनता को कंट्रोल कर लेती है। समझ में आएगी नहीं है? तो हमेशा ये बात याद रखो कि उस जमाने में तो पुलिस थी नहीं, उस जमाने में जुडिशरी तो था नहीं। तो उस जमाने में सोसाइटी में मॉरलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, कि मॉरलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, रता का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था, मॉरल प्रिंसिपल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉरलिटी? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग बिहेवियर? क्या सही और क्या गलत है? जब कभी भी आप मोराल की बात करते हैं, मोराल LE नहीं, मोराल, मोरल मतलब क्या होता है? नैतिक। नैतिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। समझ में आई कि नहीं है? तो चूंकि ट्राइबल सोसाइटी है, उस जमाने में ना पुलिस है ना कोई जुडिशरी है, तो सोसाइटी में सारी चीजों को मेंटेन कैसे रखा जाता था? मोरलिटी से, कि एक आदमी ये पहचान कर लेता था कि ये सही और ये गलत है, ये गलत है तो ये नहीं करना, ये सही है तो ये करना। समझ में आएगी नहीं? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल समाज, इसीलिए ट्राइबल समाज में ईमान की बड़ी इज्जत है। इसीलिए आज भी आप जाएंगे, आज की भी बात करेंगे तो ट्राइबल समाज में ईमान की बहुत क्या है? इज्जत है। इसीलिए आप जब कभी भी इस्लाम धर्म की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म में भी जो है क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म में भी जो है वो ईमान की बड़ी पूछ होती है। क्यों? मोरालिटी क्यों पूछ होती है? क्योंकि इस्लाम धर्म का जो जन्म हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था, और सऊदी अरब एक ऐसा जगह है, वो भी एक ट्राइबल समाज था उस जमाने में। समझ में आएगी नहीं है? अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब में ना आपको एग्रीकल्चर लैंड मिलेगी, ना सऊदी अरब में आपको, मतलब वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी तो नहीं थी। क्योंकि अगर हम इस्लाम की बात करते तो इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। और सऊदी अरब एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बेसिकली कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, केवल डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, केवल पठार दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे अगर एक ट्राइब अगर पैदा होगा तो वो ट्राइब जो होगा उसमें सबसे बड़ी इज्जत किस चीज़ की होगी? ईमान की होगी। और वही लिगेसी आज मुसलमान धर्म में भी चलती है। इसीलिए मुसलमान जब कभी भी अपने ईमान को तोड़ देता है तो वो बड़ा पछताता है। समझ में आएगी नहीं है? अब हम ये बात बोल रहे हैं तो इसको पॉलिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। और आप देखते हैं कि जो मुसलमान धर्म है उसमें इतनी एकजुटता क्यों होती है? क्योंकि अगर आप एक जनजाति की बात करेंगे तो एक जनजाति में भी बहुत ज्यादा जुटता होती है, एकजुटता होती है, एक साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। और जो इस्लाम धर्म का जन्म हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था, इसीलिए उनके अंदर एकजुटता भी ज्यादा है आज भी। समझ मेरी बात? तो आप इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि सऊदी अरब में इस्लाम का जन्म हुआ। सऊदी अरब कैसा एरिया है? जहां पर बेसिकली क्या बोलते हैं, जहां पर बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, केवल क्या है बेसिकली
डेजर्ट है, रेगिस्तान है, पठार है, ठीक है ना। तो वहां पर जो समाज जन्म ले रहा है वो एक ट्राइबल की तरह ले रहा है, जैसा कि ऋग्वैदिक पीरियड में हुआ था। ऋग्वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में लोग जानते थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं थी, तो वहां पर ट्राइबल सोसाइटी थी, एक ही फैमिली के कई लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। तो उस सोसाइटी में हर चीजों को मेंटेन करने के लिए मोरालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, इसीलिए उनका देवता भी कैसा था, वरुण था। और वरुण कौन है, वरुण इज अ गॉड ऑफ सी, वरुण इज अ गॉड ऑफ सी, और सी अपनी लिमिट को कभी नहीं तोड़ता है। आप समझ में आया क्या है, ठीक है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, मोड ऑफ वर्शिप। उस जमाने में लोग पूजा कैसे करते थे, प्रेयर। उस जमाने में लोग पूजा कैसे करते थे, प्रेयर। तो अगर आज हम एक एग्जांपल लेते हैं तो व्हाट इज अ मोड ऑफ वर्शिप मुस्लिम टुडे। आज अगर हम मुस्लिम की बात करते हैं तो मुसलमानों का जो वर्शिप करने का तरीका वो क्या है, नमाज है। समझ में आया कि नहीं है, नमाज है। नमाज इज जस्ट लाइक अ प्रेयर, वो भी प्रेयर करते हैं। तो जैसा कि ऋग्वैदिक पीरियड में भी जो सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी, तो वो क्या करती थी, वो मोड जो उसको पूजा करने का तरीका था वो क्या था, प्रेयर था। अब इस चीज को देखो, मैं बहुत टेक्निकल तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं कि हिंदू मोड ऑफ वर्शिप इज रिचुअल, कि जो हिंदुओं का मोड ऑफ वर्शिप है वो रिचुअल के आधार पे है, और जो मुस्लिम मोड ऑफ वर्शिप है वो बेयर है। अब एक एग्जांपल लो, इंडिया में अगर आप एक सिंपल सी सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो 10,000 रुपए खर्चा होता है। क्यों होता है, क्योंकि आज आपके पास है। तो इंडिया इज ए एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड है, यहां पे फूड का सरप्लस होता था, होता है, होता था, ठीक है, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में उतना ज्यादा सरप्लस नहीं था, फिर भी ऋग्वैदिक पीरियड में उतना ज्यादा सरप्लस नहीं था, लेकिन मैं इस चीज को ऋग्वैदिक पीरियड से थोड़ा सा निकाल के आपको समझाता हूं कि आज अगर हम बात करते हैं कि आप सत्यनारायण की एक कथा करवाते हैं अपने घर में तो 10,000 खर्चा हो जाता है, क्योंकि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, पंडित को 10,000 रुपया दे सकते हैं, वो आएगा, इसी मंत्र मारेगा, फिर इसके बाद आपके अंदर जो है गॉडली पावर आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं है। लेकिन मुसलमान का जो मोड ऑफ वर्शिप है इज बेयर। व्हाई इट इज बेयर, बिकॉज सऊदी अरब में है ना, वो सऊदी अरब में जन्म लिया है। सऊदी अरब में केवल क्या है, रेगिस्तान है, कुछ है नहीं, तभी तो वहां बकरीद है। बकरे को वो क्यों काट देते थे, बकरे को क्यों काट देते थे, क्योंकि जब अपने ही खाने के लिए नहीं है तो बकरे को कैसे खिलाएंगे। आज आप अपने घरों में, अपने घरों के ऊपर किसी पॉट में पानी रख देते हैं, अनाज रख देते हैं कि चिड़िया आएगी खा लेगी, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चर लैंड में पैदा हुए हैं और आपके पास एग्रीकल्चर ज्यादा है, आपके पास खाने पीने का सरप्लस है, वहां पे सरप्लस नहीं है। तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द मुस्लिम मोड ऑफ वर्शिप इज बेयर, वो बेयर था, सूखा था। और आपका जो है वर्शिप कैसा है, चना मृत बनता है तो वो पंडित बैठता है तो पान का पत्ता चढ़ाओ, तो ये चढ़ाओ, तो 10 रुपये ये दो, तो वो दो, फलाना दो, ये जौ रखो, तो गेहूं रखो, तो चावल रखो, तो ये रखो। वाई अंडरस्टैंड इट, द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, बिकॉज यू हैव, दैट्स वाई यू फॉलो दिस रिचुअल। आपके पास है इसलिए आप फॉलो करते हैं, मुसलमानों के पास नहीं है इसलिए वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड, इन ऋग्वैदिक पीरियड, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड और जो इस्लाम है दोनों एक ही समय का, इसीलिए किसी ने कहा कि ऋग्वेद की 90% बातें कुरान से मिलती है, या कुरान की 90% बातें ऋग्वेद से मिलती है, क्योंकि दोनों एक ही बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, दोनों एक ही बैकग्राउंड में क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड फीचर ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, सोर्स ऑफ रिलीजन, जो सोर्स ऑफ रिलीजन है उसकी फिलॉसफी एक ही जगह से आती है, उसका नाम क्या, ऋग्वेदा। उस समय की बात कर रहा हूं, ऋग्वैदिक पीरियड की। एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऋग्वैदिक रिलीजन इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप, वेल्थ एंड ब्रेव सन। लोग पूजा क्यों करते थे उस जमाने में, लोग पूजा क्यों करते थे, पूजा इसलिए कर रहे हैं, प्रेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास पैसा आए, क्योंकि पैसा नहीं है। वो तो 1000 BC में जब आयरन की डिस्कवरी हुई, जब पेस्टोरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ सब सारी चीजें शिफ्ट हुई, तब जो है क्या बोलते हैं, पूजा का जो चलन है वो दूसरा फॉर्म लेना शुरू किया। तो एट दैट टाइम द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप इज नथिंग वेल्थ एंड ब्रेव सन एंड नथिंग। और अगर मैं ये बात कह दूं कि ऋग्वेद की 90% बातें कुरान से मिलती है और कुरान की 90% बातें ऋग्वेद से मिलती है, तो इसमें गलत नहीं है, ये समझने वाली बात है। समझ में आ गया, बिकॉज एक ही बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं दोनों,
दोनों को ब्रेव सन चाहिए, वेल्थ चाहिए। अगर आज मान लो एक मुसलमान है, उसके घर में बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो कहता है कि ये अल्लाह की देन है, क्योंकि उस जमाने में everyone is dependent upon what? God. There is no police, there is no judiciary, there is तो जैसे कि मैंने कहा कि religion was constitution. It means religion satisfy the economic, social, political requirement of the people. तो if someone born a child, तो he said कि अल्लाह की बरकत है, या उस ऋग वैदिक पीरियड में बोलते थे कि अल्लाह भगवान की वजह से ये पैदा हुआ है। अंडरस्टैंड? इसलिए कहते थे, रीजन ये था। तो whenever you study, जब आप, क्योंकि देखो तो स्टडी का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट गोइंग थ्रू लाइन्स, आप लाइन के साथ चल रहे हैं, इट इज नॉट स्टडी। स्टडी मीन्स अंडरस्टैंडिंग विद लाइन्स, कि आप लाइन के साथ अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टडी। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड अंडर द हेड ऑफ रिलीजन? तो वो 3 है, 3 गार्जियंस, नंबर 1 गार्जियन इंद्रा, रिलीजन इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन भगवान आके उनकी सारे लड़ाइयों को समाप्त करेगा? तो वो डिवाइन वेपन के साथ और पानी के साथ, स्टॉर्म के साथ आएगा इंद्र। कौन भगवान जो है मीडिएटर का काम करेगा? अग्नि। कौन भगवान जो है वो मॉरलिटी की बात करेगा? वरुण। रता। मॉरलिटी एक प्रिंसिपल है, आज भी ट्राइबल सोसाइटी की एक प्रिंसिपल है। प्रेयर, द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऋग्वैदिक रिलीजन इज प्रेयर। प्रेयर ही कर सकते हैं, कुछ है नहीं तो प्रेयर ही कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड जो भी सोर्स है वो कहां से निकल के आ रहा है? ऋग्वेदा से। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्शिप इज नथिंग ओनली ब्रेव सन, बस बच्चे जो पैदा हों मजबूत पैदा हों, एंड वेल्थ। एंड सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? वेल्थ, क्योंकि द इंटायर गेम ऑफ द लाइफ स्टार्ट विद वेल्थ। तो फॉर दैट, अगर आप ऐसे ही लेक्चर चाहते हैं तो उसके लिए भाई आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो आपको केवल रिलीजन पढ़ाया। दोज हु आर माय मेंबर्स, तो उनको पॉलिटी और व्हाट इज द पॉलिटी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, व्हाट इज द पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, इकोनॉमी ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड, व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, व्हाट इज द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड एंड ऋग्वैदिक पीरियड, तो सारी चीजें मैंने वहां पे पढ़ा रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे कनेक्ट करना है। देखो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अमेरिका का आदमी पूजा करता है तो क्या मांगता है? शांति, क्योंकि जहां कहीं भी मटेरियल होगा तो उसको तो केवल शांति चाहिए ना। अमेरिका का आदमी पूजा करेगा तो क्या मांगेगा? शांति, क्योंकि उसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं वो पूजा नहीं करता। तो यू हैव टू बी कनेक्ट लाइक दैट। आपको इन सारी चीजों को इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि अमेरिका का आदमी पूजा करेगा तो उसको शांति चाहिए, उसको मटेरियल नहीं चाहिए। लेकिन इस समय कुछ नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है। सोसाइटी इज व्हाट, मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में कुछ नहीं है, तो पूजा क्यों कर रहा है? वेल्थ के लिए, ब्रेव सन के लिए। अब आज अमेरिका का आप कंपैरिजन करो, तो आज अमेरिका में कोई पूजा करेगा तो किस लिए? शांति के लिए। इसीलिए आप देखोगे ओशो आश्रम, हरे रामा हरे कृष्णा, सारे आपको अमेरिका मिलेंगे, क्योंकि मटेरियल है वहां पे, पैसा ज्यादा है वहां पे। आदमी सन्यासी कब बनता है? When you have money and suffer। जब आप सन्यासी तभी बनते हैं जब आपके पास पैसा हो और इसके बाद भी आप कष्ट में हो, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, दिस इज माई मैसेज, ये केवल मैसेज है। थैंक यू, बाय।